हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्विटलेज एकेडमी। आप लोगों के डिमांड से एनसीएल असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पब्लिश होने जा रहा है, जो कि 5 नवंबर 2020 से स्टार्ट हो जाएगा आपका ये टेस्ट सीरीज। जो एनसीएल का कोर्स हमारे पास ऑलरेडी है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं, तो उसके साथ तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी और मॉक टेस्ट अवेलेबल है, इंक्लूड है उस कोर्स के साथ, फुल कोर्स के साथ। तो बहुत सारे आप लोगों का डिमांड था, बहुत से स्टूडेंट का डिमांड था कि सेपरेट टेस्ट सीरीज भी होना चाहिए, ताकि जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो टेस्ट सीरीज दे सके और अपना मार्क्स को इम्प्रूव कर सके। देखिए, कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी भी, चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या जेई का एग्ज़ाम हो, 99% स्टूडेंट जो है मार्क्स अपना इम्प्रूव कर सकते हैं टेस्ट सीरीज के से ही। ठीक है, टेस्ट सीरीज जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो पहले टेस्ट सीरीज आपको देना ज़रूरी है, ताकि आप पहले से जान सके कि आपका लेवल क्या है और कौन सी जगह कमी हो रही है। आप किसी कोचिंग में, इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, पर टेस्ट सीरीज जो है कहीं भी आप टेस्ट सीरीज दीजिए, टेस्ट सीरीज जरूरी है। और जितना ज़्यादा टेस्ट दे सकते हैं, 2 3 1 2 10 20, जितना टेस्ट दे सकते हैं उतना ज़रूरी है। तो इसलिए किसी भी एग्जाम में जाने से पहले टेस्ट सीरीज जरूर दीजिए आप लोग। ओके, तो इस वीडियो के थ्रू आप लोगों के साथ यही डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारे ट्विटलेज एकेडमी एप्लीकेशन पे जो टेस्ट सीरीज है वो उसका क्या शेड्यूल है और किस तरह से कौन से डेट पे कौन सा टेस्ट होगा और कितना टेस्ट सीरीज रहेगा, क्या उसकी प्राइस रहेगी, ये सारा चीज़ें अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और वीडियो को एंड तक देखने के बाद ही कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो देख सकते हैं यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर कर लीजिएगा टेस्ट शेड्यूल का। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए पहले से ही, फिर मैं आपको आगे डिस्कस करता हूँ। टेस्ट शेड्यूल है, पहला है मॉक टेस्ट इन अ बैच। एक बैच बनेगा, जैसे आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तो टेस्ट सीरीज के साथ आपका एक बैच भी बनेगा। तो एक टेस्ट सीरीज बैच में होगा और दूसरा टेस्ट सीरीज जो होगा वो स्टोर में होगा, जहाँ पे आप क्लिक करके आप ज्वाइन करेंगे उसमें भी टेस्ट रहेगा। तो ये कैसे रहेगा, देखिए 5/11/2020 यानी 5 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है टेस्ट। तो फर्स्ट टेस्ट है टेस्ट 1, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का टेस्ट होगा, जो कि इंडिविजुअल टॉपिक पे यहाँ लिखा हुआ है 30 क्वेश्चन रहेगा। तो ये इंडिविजुअल टॉपिक पे 16 टेस्ट आपको यहाँ दिया गया है, बैच में होगा, और जब स्टोर में वही 12 टेस्ट होगा। ठीक है, स्टोर में कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। और फुल लेंथ टेस्ट जो 100 मार्क्स का रहेगा, जिसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल इंक्लूडेड रहेगा, तो वो टोटल 4 टेस्ट होंगे। ओके, तो आपको इसमें बताता हूँ कैसे रहेगा। जैसे पहले, सबसे पहले बैच में आपके टेस्ट होगा, जहाँ पे रैंक आपको दिखेगा और रैंक को आपका डिस्प्ले किया जाएगा कि आपका रैंक कैसा आया। तो इसका टाइम जो रहेगा लिमिटेड टाइम रहेगा, जैसे 5/11 को दिया जा रहा तो 6 तक 24 घंटे का आपको टाइम रहेगा। उस टाइम में प्रोडक्शन इंजीनियरिंग जो भी टेस्ट रहेगा उस टेस्ट को अटेम्प्ट करना होगा आपको। ओके, अगर इन केस आपका छूट जाता है, जैसे वो छूट गया, तो फिर वही टेस्ट, सेम टेस्ट आपके स्टोर में अवेलेबल रहेगा, जो आप कभी भी किसी भी टाइम आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग 1 साल तक वैलिडिटी रहेगा, एक कभी भी आप दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोशिश ये करना है कि आपको बैच में टेस्ट दे, उसके बाद स्टोर में तो आप टेस्ट दे ही सकते हैं। ओके, उसके बाद 9 तारीख को जो रहेगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स रहेगा टेस्ट। तो यहाँ ये भी बता दूं कि 5 तारीख को जैसे इसमें प्रोडक्शन इंजीनियरिंग हो गया, तो उसके बाद जिसका छूट जाता है तो 6 या 7 को स्टोर में वही टेस्ट अवेलेबल रहेगा, जो कि वो हमेशा रहेगा, वो कभी भी दे सकते हैं। उसके बाद इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का 9 को टेस्ट होगा, तो 10 या 11 को इंजीनियरिंग मैकेनिक्स स्टोर में भी अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कोशिश करना है कि बैच में आप टेस्ट दें, और तो जितना जल्दी आप टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा, क्योंकि जो बैच का टेस्ट जो है वो रिपीट नहीं होगा। रिपीट मतलब होगा बाद में, मतलब यहाँ तक टेस्ट कंप्लीट हो जाने के बाद ही रिपीट होगा। तो इसलिए उतना वेट क्यों करेंगे, तो फिर आपको स्टोर में देना होगा वो टेस्ट। तो वहाँ पे आप खुद ही कभी भी किसी भी टाइम पे दे सकते हैं, तो उतना मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनके साथ आपका रैंक कितना आया वो सब उतना अच्छे से यहाँ पे नहीं पता चल पाएगा। पता चलेगा, बट उसमें क्या है कि किसी का टाइम कभी भी रहेगा, तो उसमें एक्चुअल जो लेवल है आपका वो कैसे पता चलेगा, एक्चुअल लेवल नहीं पता चलेगा। बट यहाँ पे जो 24 आवर का ही टाइम दिया रहेगा, उसमें जितने स्टूडेंट बैच में टेस्ट देंगे तो उसमें आपको एक्चुअल आपका लेवल पता चलेगा, आपका रैंक पता चलेगा। ठीक है, तो ये एक टाइम दिया हुआ है। 11 को नवंबर को सॉम होगा, 13 को
उसके बाद प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सॉम जब हो जाएगा तो टेस्ट 4 में प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सॉम का कंबाइन टेस्ट होगा। सेम क्वेश्चन रहेगा, कंबाइन होगा ताकि आपका रिवीजन हो सके। ओके, और ये जो कंबाइन जो टेस्ट होगा ये आपको स्टोर में अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद टेस्ट 5 जो होगा टॉम का होगा, ये डेट दिया हुआ है, यहाँ डेट देख सकते हैं। उसके बाद मशीन डिजाइन होगा। उसके बाद टेस्ट 7 जो होगा टॉम और मशीन डिजाइन का कंबाइंड टेस्ट होगा। ठीक है, तो ये सारे जो सिंगल टेस्ट है वो आपको स्टोर में भी अवेलेबल होगा। अगर आपका यहाँ टेस्ट छूट जाता है तो आप स्टोर में जाकर कभी भी दे सकते हैं, बट कंबाइंड टेस्ट सिर्फ बैच में ही अवेलेबल हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद होगा टेस्ट 8 जो होगा बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, फिर आरएसी, फिर आईसी इंजन। उसके बाद टेस्ट 11 जो होगा थर्मोडायनेमिक्स, आरएसी, आईसी इंजन का कंबाइन होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा, आपका अच्छे तरीके से रिविजन हो जाएगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो उसका अच्छे से रिवीजन आपका हो जाएगा यहाँ पे जब कंबाइन होगा तो। ठीक, उसके बाद देखेंगे पावर प्लांट इंजीनियरिंग का टेस्ट होगा, एफएम एंड हाइड्रोलिक्स का, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी का टेस्ट है। डेट यहाँ पे दिया हुआ है, इसी डेट पे होगा, और डेट थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है किसी कारणवश, आगे पीछे हो सकता है, बट टेस्ट जो रहेगा इतना कंप्लीट रहेगा, मिनिमम इतना टेस्ट रहेगा, इससे ज़्यादा भी टेस्ट हो सकता है। और एग्जाम का डेट अगर मान लीजिए कि ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है और ज़्यादा टाइम मिल जाता है तो टेस्ट और ज़्यादा बढ़ते रहेगा, और ये जितने टेस्ट हैं फिर से दोबारा असाइन होते जाएगा बैच में, तो दोबारा भी अटेम्प्ट करने का आपको मौका मिलेगा। ओके, उसके बाद टेस्ट 14 जो होगा पावर प्लांट और एफएम हाइड्रोलिक्स का कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, रिवीजन हो जाएगा। फिर एचएमटी जो ऑप्शनल है, जो आपका सिलेबस आएगा नोटिफिकेशन में, एनसीएल का ऑफिशियल सिलेबस, डिटेल सिलेबस आएगा, तो उसमें देखेंगे एचएमटी होगा, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग होगा तो इसका टेस्ट होगा, अदरवाइज इसका टेस्ट नहीं लिया जाएगा। ओके, उसके बाद फुल लेंथ का टेस्ट जो है इसका भी डेट भी इसलिए नहीं दिया गया है कि क्या डेट रहेगा। और फुल लेंथ टेस्ट जो है 100 मार्क्स का, जिसमें 70 मार्क्स टेक्निकल रहेगा और 30 मार्क्स का नॉन टेक्निकल रहेगा, पूरा एनसीएल एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो टेस्ट 1, 2, 3, 4 ये होगा। इसका डेट आपको बाद में बताया जाएगा। जैसे एनसीएल का अगर आपका नोटिस आ जाता है कि एग्जाम इस डेट को होगा, एडमिट कार्ड आ जाता है, उसके बाद ये टेस्ट हम लोग लेंगे। ओके, और वही टेस्ट फिर यहाँ पे जाके आपको स्टोर में भी अवेलेबल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि बैच जो बन रहा है इसमें मॉक टेस्ट जो है लिमिटेड टाइम रहेगा इसमें, तो इसमें 20 टेस्ट आप दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इंडिविजुअल टॉपिक पे 30 क्वेश्चन रहेगा। जो कंबाइन टेस्ट होगा कंबाइन, तो इसमें 30 + 30 + 30 90, तो यहाँ पे 90 क्वेश्चन कर देंगे। ठीक है, तो उस तरीके से टेस्ट होगा। और स्टोर में जाने के बाद स्टोर में जो एक्चुअल टेस्ट होता है वहाँ पे यहाँ पे दिया है 16 टेस्ट आपका रहेगा टोटल। और ये टेस्ट है इतना जो है मिनिमम है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। आपको पहले ही पता है जैसे टाइम बढ़ता है या कोई और टाइम मिल जाता है और ज़रूरत लगती है तो आपका टाइम बढ़ जाएगा। टेस्ट मॉक टेस्ट जो है बढ़ा दिया जाएगा, मतलब और 4-5 हो सकता है, फुल लेंथ टेस्ट इंक्रीज किया जा सकता है। ओके, तो अब आगे आपको बताते हैं कि इस टेस्ट का फीचर्स क्या रहेगा। आप तो शेड्यूल देख लीजिए, इसके बाद फीचर्स देखिए कि क्या रहेगा। हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो बैच का टेस्ट है लिमिटेड टाइम के लिए है, तो आपको 24 आवर का ही टाइम मिलेगा। उसी टाइम में आपको टेस्ट कभी भी सॉल्व करना होगा। आप स्टोर में तो साल भर में कभी भी दे सकते हैं, मतलब एनसीएल एग्जाम के बाद भी ये टेस्ट दे सकते हैं, और टेस्ट जो है अनलिमिटेड टाइम है। ओके, तो इसका ध्यान रखना होगा। तो आप लोग जल्दी से जल्दी टेस्ट को ज्वाइन कर लें। एप्लीकेशन अगर डाउनलोड नहीं किए होंगे ट्विटलेज एकेडमी का, तो ट्विटलेज एकेडमी का एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। कोशिश कीजिए कि 5 तारीख से पहले आप टेस्ट ज्वाइन कर लें और एक टेस्ट को दीजिए। कोई भी टेस्ट आपका छूटना नहीं चाहिए। 1 मार्क्स मिले 2 मार्क्स मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, टेस्ट देना जरूरी होता है। फर्स्ट टेस्ट में मान लीजिए 2 मार्क्स भी मिलता है तो अगले टेस्ट आप देंगे तो 8 मार्क्स मिलेगा। अगर किसी को लग रहा है कि बहुत पूरा प्रिपरेशन कर लेने के बाद ही टेस्ट देंगे, तो पूरा प्रिपरेशन किसी का भी कभी नहीं हो पाता है। तो साथ साथ प्रिपरेशन के साथ साथ टेस्ट देना जरूरी है। अब देखेंगे टेस्ट का फीचर्स क्या है। क्वालिटी क्वेश्चन मिलेगा एज पर एनसीएल एग्जाम पैटर्न। जैसा एनसीएल का एग्जाम पैटर्न है और एनसीएल का लेवल जो है क्वेश्चन का, उसी लेवल का एकदम क्वालिटी क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा।
अनलिमिटेड अटेम्प्ट विद इन 1 ईयर। इसका मतलब है कि 1 साल तक इसकी वैलिडिटी रहेगी और अनलिमिटेड अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे कहीं भी आप क्या होता है कि आप कहीं भी टेस्ट दे देते हैं तो वो टेस्ट के बाद आप सॉल्यूशन तो देख सकते हैं हमेशा, लेकिन दोबारा टेस्ट देने के लिए नहीं मिलता है। और यहाँ पे कैसा है कि एक बार आपने टेस्ट दे दिया तो स्टोर वाला जो टेस्ट है उसको दोबारा भी आप री अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। सॉल्यूशन तो आप अपना कभी भी देख ही सकते हैं, उसके बाद फिर से आप सोचते हैं कि उस टेस्ट को फिर से दोबारा एक्चुअल टेस्ट टाइप दिया जाए तो फिर से दोबारा मतलब अनलिमिटेड टाइप टेस्ट दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपने एक ही टेस्ट को 5-6 बार दे दिया तो एक एक क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद क्या है, चैट फैसिलिटी अवेलेबल फॉर डाउट सेशन। कोई भी डाउट हो तो आपका जो बैच है उसमें चैट फैसिलिटी भी अवेलेबल होगा। स्टूडेंट एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं, या कोई भी आपका डाउट हो तो वहाँ पे क्वेरी जो हो, क्वेश्चन हो, पोस्ट कर सकते हैं। टाइम मिलते हैं उसका रिप्लाई किया जाता है, ठीक है। पर्सनल गाइडेंस, अगर किसी स्टूडेंट को लगता है, किसी को ऐसे लग रहा कि समझ में नहीं आ रहा या टेस्ट कैसे दें, या उसको लग रहा कि टेस्ट में मार्क्स अच्छा नहीं आ रहा तो मार्क्स को कैसे इंक्रीज करें, तो ये सब पूछना चाहे तो वो पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगा चैट के थ्रू, या फिर कॉल भी कर सकते हैं, या फिर उसका कोई वीडियो सेशन भी लिया जा सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट का कुछ डाउट रहेगा तो उसका वीडियो सेशन भी लिया जाएगा वहाँ पे, ओके। लाइव क्लास भी लिया जा सकता है डाउट के लिए, तो ये पर्सनल गाइडेंस के लिए लिया जाएगा, ओके। कैन एक्सेस ऑन मोबाइल एज वेल एज डेस्कटॉप एंड लैपटॉप, ठीक है। आप मोबाइल में टेस्ट को तो अटेम्प्ट कर सकते हैं, या कोई भी हमारा कोर्स है वो मोबाइल पे देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। उसके अलावा डेस्कटॉप और लैपटॉप पे भी आप देख सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, ओके। क्वालिटी टेस्ट एट नॉमिनल प्राइस, बेस्ट क्वालिटी टेस्ट आपको एक मिलेगा और बहुत नॉमिनल प्राइस पे मिलेगा। तो इसका जो टेस्ट का प्राइस रहेगा, अभी जो एक्चुअल प्राइस रहेगा 249 रुपये रहेगा, ठीक है, काफ़ी कम है। तो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्टडी कर रहे हैं या कहीं टेस्ट सीरीज ज्वाइन भी किए हैं, तो भी आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दीजिए। टेस्ट ही एकमात्र उपाय है कि आप चेक कर सकते हैं अपने आप को, अपना लेवल चेक कर सकते हैं कि कितना लेवल है और क्या ज़रूरी है, क्या वीक सेक्शन है, तो किस सेक्शन को हमें ज़्यादा कवर करने की ज़रूरत है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एनसीएल का एग्ज़ाम दे रहे हैं और वाकई सीरियसली एग्ज़ाम आप क्रैक करना चाहते हैं तो टेस्ट जरूर दें, ओके। और टेस्ट जितना जल्दी हो आप चालू कर देना। ये मत सोचिएगा कि फुल प्रिपरेशन हो जाने के बाद ही होगा। फुल प्रिपरेशन, मैं पहले ही बार बार बताता हूँ, फुल प्रिपरेशन किसी भी का भी कभी भी नहीं हो पाता है। तो आप प्रिपरेशन करते रहिए, साथ साथ टेस्ट देते रहिए, और टेस्ट के साथ ही आपका प्रिपरेशन फुल हो जाएगा, ओके। आज 2 मार्क्स मिलेगा, कल 8 मार्क्स मिलेगा, फिर 20 मार्क्स मिलेगा, ऐसे मार्क्स आपके इंक्रीज होते जाएंगे, ओके। तो आप लोग ट्विटलेज एकेडमी का एप्लीकेशन जो है गूगल प्ले स्टोर से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर नीचे लिंक दिया गया है उससे ज्वाइन कर सकते हैं, या किसी के पास एप्पल हो तो एप्पल स्टोर पे भी हमारा ट्विटलेज एकेडमी का एप्लीकेशन है, तो वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ज़्यादा आपको और जानकारी चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट जो है www.twitlegeacademy.in पे विजिट कर सकते हैं। और कुछ ज़्यादा क्वेरी हो तो इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, या फिर फुल कोर्स ज्वाइन आप करना चाहते हैं, आपको लगता है बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है, बेसिक कंसेप्ट और अच्छा करना चाहते हैं, तो एनसीएल का फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उसका 999 सिर्फ कॉस्ट है, काफ़ी कम रखा गया है कॉस्ट, ताकि हर स्टूडेंट अफोर्ड कर सकें, ओके। तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं और कुछ भी क्वेरी हो तो इस पर कॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने ग्रुप में जो भी एनसीएल का एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन स्टूडेंट के बीच, अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और कुछ भी आपको डाउट हो, कुछ क्वेरी हो तो आप यहाँ कमेंट कर सकते हैं। इस नंबर पे व्हाट्सअप भी है, व्हाट्सअप पे आप मैसेज डाल सकते हैं, या फिर हमारे एप्लीकेशन पे भी चैट फैसिलिटी है, वहाँ पे भी आप क्वेरी कर सकते हैं, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।